हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द लेयर्स ऑफ अर्थ। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अर्थ की होती हैं 3 लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अगर हम क्रस्ट में जाते हैं तो क्रस्ट फर्दर क्लासीफाई है 2 लेयर्स में, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट वो क्रस्ट हुआ जो आपको अपर रीजन में देखने को मिलेगा। लोअर क्रस्ट वो क्रस्ट होगा जो आपको लोअर रीजन में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों क्रस्ट में से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सा है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर आप देखते हो, जैसे आप सी एरिया में जाते हो जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, तो आपको क्या दिखता है, जैसे जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया होता है वो उठा हुआ होता है किससे, सी वाले एरिया से। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे एरोशनल एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। ओके, तो एरोशनल एक्टिविटी परफॉर्म होने की वजह से उसकी थिकनेस कम हो गई है और कॉन्टिनेंट क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा हो गई है। ओके, तो जो ऊपर वाला क्रस्ट है वो है कौन सा, कॉन्टिनेंट क्रस्ट, और जो लोअर क्रस्ट है, जो लोअर रीजन में देखने को मिलेगा वो है ओशनिक क्रस्ट। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, अपर क्रस्ट होता है स्याल, अपर क्रस्ट को हम बोलते हैं स्याल और लोअर क्रस्ट को हम बोलते हैं सीमा। ठीक है, अपर क्रस्ट को हम स्याल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपर क्रस्ट की कंपोजिशन होती है सिलिकॉन एंड अल्मुनियम, और लोअर क्रस्ट को हम सीमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कंपोजिशन होती है सिलिकॉन एंड द मैग्नीशियम। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो आपको पता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है, सिंक करता है, वो नीचे रीजन में आएगा। जैसे आप वुड को देखते हो, वुड फ्लोट करती है ना, वुड की डेंसिटी कम होती है। तो अगर ये ऊपर आ रहा है, क्रस्ट ऊपर आता है, किसके ऊपर आता है, मेंटल और कोर के ऊपर आता है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, कोर की। ठीक है, देन हमने पढ़ा था मेंटल में होते हैं 2, अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। क्रस्ट की थिकनेस जो होती है वो होती है 0 से 35 किलोमीटर तक, और मेंटल की थिकनेस जो होती है वो होती है 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। ओके, तो मेंटल में भी है फर्दर 2 लेयर्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ओके, और इसकी डेंसिटी जो होगी वो किससे ज़्यादा होगी, क्रस्ट से ज़्यादा होगी और कोर से कम होगी। ओके, और यहाँ पे हमें मिलता है स्टेनोस्फीयर, मोल्टन मैग्मा, यहीं इसी लेयर में हमें देखने को मिलता है। ओके, देन हम पढ़ते हैं कोर के बारे में। कोर में भी है 2 लेयर्स, आउटर कोर एंड इनर कोर, और कोर में हमें किसकी कंपोजिशन देखने को मिलती है, निकल एंड आयरन, इसीलिए इसे कहते हैं नाइफ लेयर। तो नाइफ लेयर कौन सी है, कोर, NiFe, क्योंकि Ni जो है ना वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है निकल की, Fe जो है वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है आयरन की, इसीलिए कोर को बोला जाता है नाइफ लेयर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द सेपरेशन लाइन, कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो एक लाइन जो है जो सेपरेट करती है क्रस्ट और मेंटल को, उस लाइन को क्या बोला जाता है, और मेंटल और कोर के बीच में जो लाइन सेपरेशन होती है उसे क्या बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं कि क्रस्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जहाँ से मेंटल स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक लाइन ऑफ सेपरेशन है। ओके, इस लाइन ऑफ सेपरेशन को बोला जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, दैट इज द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन क्रस्ट एंड द मेंटल। 2900 किलोमीटर तक पड़ता है मेंटल, और 2900 किलोमीटर से ज़्यादा जब हम जाते हैं तब कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है, कोर। तो मेंटल और कोर के बीच में भी एक लाइन ऑफ सेपरेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इस लाइन ऑफ सेपरेशन को कहा जाता है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है मेंटल और कोर के बीच में। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलेगी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। सिमिलरली जैसा कि मैंने बोला, क्रस्ट में फर्दर है 2 लेयर्स, अपर क्रस्ट
एंड लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को बोला जाता है सियाल और लोअर क्रस्ट को बोला जाता है सीमा। या हम कह सकते हैं अपर क्रस्ट को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बोला जाता है ओशनिक क्रस्ट। तो इनके फीचर्स डिफरेंट हैं। जब इनके फीचर्स डिफरेंट हैं तो यहाँ पे भी एक लाइन ऑफ सेपरेशन हमें देखने को मिलेगी। तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी एक ऐसी लाइन ऑफ सेपरेशन है जो हमें देखने को मिलती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। सिमिलरली अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो लाइन ऑफ सेपरेशन है इसे बोला जाता है रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। तो रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी में देखने को मिलेगी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। तो लास्ट कौन सी है, दैट इज द लेमन डिसकंटिन्यूटी। लेमन डिसकंटिन्यूटी लाइन ऑफ सेपरेशन किसके बीच में देखने को मिलेगी, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ अर्थ एंड द सेपरेशन ऑफ लाइन्स दैट सेपरेट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। ओके, आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।